नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने आते ही एक वादा किया कि युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची पारदर्शिता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। आज के समय में लाखों युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर हरियाणा में नौकरी मिली, जिसका जीता जागता उदाहरण है सिरसा का रिसालिया खेड़ा गांव, जहां 200 से 250 युवाओं को नौकरी के आधार पर नौकरी मिली है। सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, युवाओं को मिल रही योग्यता के आधार पर नौकरी, पर्ची खर्ची और सिफारिश खत्म, पारदर्शिता से मिल रही नौकरी। सिरसा के गांव रिसालिया खेड़ा ने रचा इतिहास। एक ही गांव से 200 से 250 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। कहते हैं कि मेहनत करने से क्या कुछ नहीं मिलता, बस लगन से अपने काम में जुट जाओ, उसके बाद कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ऐसा ही कुछ हुआ है सिरसा के गांव रिसालिया खेड़ा की बात करें तो ये गांव हरियाणा की बीजेपी सरकार के बिना पर्ची खर्ची और पारदर्शिता के साथ नौकरी देने के दावे का जीता जागता उदाहरण है। हरियाणा में बीजेपी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में एक ही गांव से करीब 200 से 250 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। इसके साथ ही पिछले साल इस गाँव से करीब 40 युवाओं को एक साथ ही नौकरियाँ दी गयी थी, जिसके बाद से इस गांव की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल गई। हमारे गांव रिसालिया खेड़ा में इन पिछले 10 सालों में लगभग 250-300 के लगभग बच्चे लगे हैं। कुछ बच्चे बढ़िया जो भी लगे, जैसे जेई है, एसडीओ है, 1-2 बच्चे हमारे नजदीकी गांवों के सरकार में आईपीएस ऑफिसर लगे हैं। कुछ परिवारों की स्थिति तो पहले बहुत दयनीय थी, जो अब मौके की यथास्थिति की वजह से उन परिवारों की स्थिति बहुत अच्छी है और गाँव में खुशी का माहौल है। ये बच्चे जो नौकरी लगे हैं ये सभी अपनी काबिलियत के अनुसार नौकरी ले और बिना पर्ची और बिना खर्ची के हिसाब से ये बच्चे सभी नौकरी लगे हैं। 2014 से लेकर अब तक योग्यता के आधार पर नौकरी देना हरियाणा सरकार का नारा रहा है और इसी नारे को आज पूरे हरियाणा में सार्थक किया जा रहा है। 2024 में जब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप सी का परिणाम घोषित किया तो ये नारा सिरसा जिले के लिए वरदान के रूप में साबित हुआ। मंडी डब्बाली के रिसालिया खेड़ा गाँव के 40 से ज्यादा युवाओं का एक साथ चयन हुआ। चयनित युवाओं का कहना है कि पर्ची खर्ची का नियम चलता तो वो कभी ये नौकरी नहीं ले पाते। मेरा नाम मंजू है, मैं धानी रामपुरा सिरसा से हूँ। मैंने 2022 में HKR का एग्जाम दिया था, CET का, तो वो क्वालिफाई हो गया। फिर वैकेंसी आई, जैसे मैंने फॉर्म अप्लाई किया तो मेरा क्लर्क में ग्राफिक्स सेंटर कोऑपरेटिव में सिलेक्शन हो गया। तो मैं इस सरकार का थैंक्स करना चाहती हूँ। पहले तो मैं घर पे ही थी वैसे, तो अब यहाँ जॉब लगी हुई हूँ तो बढ़िया चल रहा है वैसे तो सारा। बिना पर्ची बिना खर्चे सिलेक्शन हो गया मेरा, कोई सिफारिश नहीं है। वहीं रिसालिया खेड़ा के नजदीकी गांव रामगढ़ में 8, दारेवाला में 7 और बिज्जूवाली में 8 बच्चों को पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली। इसके साथ ही दर्जनों गाँव के युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है। चयनित युवाओं ने बताया कि वो सुबह शाम मन लगाकर पढ़ाई करते रहे। सफलता में उनकी गांव की लाइब्रेरी का भी बड़ा योगदान रहा। साथ ही सरकार की तरफ से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस भी उन्होंने अटेंड की और इसका फायदा मिला। उनके पास सिफारिश या नौकरी के लिए खर्ची देने का माध्यम नहीं था। बिना खर्ची पर्ची उन्हें नौकरी मिली है, जिसके कारण आज उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। युवाओं ने खुले दिल से हरियाणा सरकार का आभार प्रकट किया है। Hello friends, my name is Sukhbir Singh. I from village Parmaikot, district Sirsa, हरियाणा। और मैं HKR में 1.25 साल हो गए मेरे को लगे। एक बार 2024 की ज्वाइनिंग थी द सिरसा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सिरसा हरियाणा। तो मैंने 1 साल पहले अप्लाई किया था और 1 साल के बाद मैंने 2-3 बार अप्लाई किया HKR में। तीसरी बार मेरा नंबर पड़ा है, वो भी मेरा CET का पेपर D ग्रुप का क्लियर होने के बाद।
तो जॉब अच्छी चल रही है। एज ए क्लर्क कम डाटा इंटरप्रेटर की मैं जॉब कर रहा हूँ। पर्चे खर्चे कुछ नहीं लिया गया विदाउट पास के। सरकार का थैंक्स करना चाहेंगे कि हमें सरकारी सेवा करने का मौका दिया है। पहले प्राइवेट कर रहे थे, अब सरकारी सेवा कर रहे हैं। रिसालिया खेड़ा में सरकार ने बिना पर्ची खर्चे योग्य युवाओं को रोजगार देने का वायदा पूरा किया। आज जब ग्रुप सी का परिणाम आया तो ये बात भी साफ हो गई। गाँव में चयनित हुए 90% युवा ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। उनके पास खर्ची तो दूर की बात, सिफारिश तक नहीं थी। ऐसे युवाओं को सरकारी नौकरी मिलना गाँव के लिए गर्व की बात है। आज नौकरी पाने वाले युवा न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर रहे हैं, बल्कि अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा और उदाहरण बने हैं। साथ ही बिना किसी सिफारिश सरकारी नौकरी पाने वाले इन युवाओं ने प्रदेश भर के अभिभावकों और बच्चों का ये भ्रम भी दूर कर दिया है कि नौकरी के लिए किसी सिफारिश की जरूरत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।